नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूं डेली इकोनॉमी न्यूज। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है और न्यूज आई है रिगार्डिंग आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो लगभग 90-70 मतलब लगभग 55 साल से दोस्तों ये कंटिन्यू चल रही है। उस स्कीम को फाइनली आरबीआई ने क्या किया, मॉडिफाई किया, रिवेम किया गया, नई गाइडलाइन जारी करी गई। पुराने जितने भी ऑर्डर सर्कुलर थे सबको हटा के न्यू गाइडलाइन जारी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लीड बैंक स्कीम की। ये आरबीआई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। लेकिन फाइनली इतने सालों के बाद आरबीआई ने इसको क्या किया, रिवेम किया गया। बेसिकली इसके बारे में हमने फरवरी 2026 में भी डिस्कस किया था जब इसकी ड्राफ्ट गाइडलाइन आई थी। अब फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 19 जून 2026 को इसका जो ड्राफ्ट गाइडलाइन को फाइनल कर दिया गया और फाइनल गाइडलाइन जारी कर दी गई। सबसे पहले आप न्यूज देखो, आरबीआई रिवैम्प्स लीड बैंक स्कीम। बेसिकली आरबीआई की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है लीड बैंक स्कीम। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लीड बैंक स्कीम होती क्या, क्या वो इसको लेके आए थे, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था और क्या क्या अब इसमें गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किए। स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लानिंग, इससे क्या होगा दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रेडिट प्लानिंग है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली इसमें रिवेम किया गया। सेकंड न्यूज देखिए आप, आरबीआई ओवरऑल लीड बैंक स्कीम आफ्टर रिव्यू इशू न्यू गाइडलाइंस। बेसिकली क्या किया, इसको रिव्यू करके नई गाइडलाइन को दोस्तों आरबीआई ने इशू किया है। तो आज हम इस गाइडलाइंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज है वो हम आपने देख लिया कि आरबीआई ने क्या किया था। बेसिकली जो एलबीएस स्कीम है, लीड बैंक स्कीम है, इसको लेकर ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी करी गई थी। कब की थी, फरवरी 2026 में। इस ड्राफ्ट लाइट गाइडलाइन जारी करके क्या किया था, आम जनता से, कॉमन पब्लिक से क्या कहते हैं, कमेंट मांगे गए थे कि आप इस पर अपने कमेंट करो, आप इस पर कोई समझ ना हो तो आप लिख के दे सकते हो। फिर आरबीआई ने सभी कमेंट जो जो भी आया सबको एनालिसिस किया और फाइनल गाइडलाइन कब जारी कर दी गई, 19 जून 2026 को जारी कर दी गई एलबीएस को। ठीक है, बात यहां तक। बेसिकली दोस्तों जो ये लीड बैंक स्कीम है, ये कोई आज की स्कीम नहीं है। ये 1969, सोचो कितने पुरानी स्कीम है, बहुत कम स्कीम है, इतनी पुरानी है। लगभग कितने साल हो गए इसको, 26 से आज ले तो मतलब 57 ईयर आसपास हो गए दोस्तों। तो बेसिकली जो एलबीएस स्कीम थी, लीड बैंक स्कीम, इसको आरबीआई ने 1969 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, कोऑर्डिनेटिंग अमंग बैंक्स। इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था दोस्तों जो लीड बैंक स्कीम का, वो बैंकों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेट करना। बेसिकली क्या, हमने कई बार देखा कि ये क्या करते हैं, सब सिलोज में काम करते हैं। बैंक अलग में काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम कर रही है, जो डेवलपमेंट एजेंसी है नाबार्ड वगैरह वो अलग काम कर रही है। जबकि बिना इनके कोऑर्डिनेशन के कोई भी चीज, कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हो सकता फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो बेसिक जो इसका स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव था, ये तीनों संस्थाओं के बीच में क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना, टू बूस्ट क्रेडिट फ्लो एंड एक्सपेंड टू फाइनेंशियल सर्विसेज। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, इन तीनों संस्थाओं के बीच में क्या करो, कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ, जिससे क्या होगा, ओवरऑल दोस्तों इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा और साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज इजीली एक्सपेंड हो पाएगी। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, एनहेंसिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। जो प्रायोरिटी सेक्टर है, इंपोर्टेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, चाहे वो एमएसएमई हो, इनको क्या करना, जो क्रेडिट फ्लो को बढ़ावा देना, साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन को दोस्तों इसको बढ़ावा देना। अब इसमें बेसिक क्या कंसेप्ट है, तो मैं इसको आपको डिटेल में जाऊं इसके पहले मैं आपको इसको सिंपल समझा दूं। देखो, लीड बैंक स्कीम कुछ नहीं है। सपोज करिए डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं कोटा का हूँ। इस डिस्ट्रिक्ट में कई सारे बैंक ब्रांचेज है, कई सारे बैंक है, बैंक बिग, एक, दो बैंक, तीन बैंक, ऐसे कई सारे बैंक काम कर सकते हैं। पब्लिक बैंक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, कई सारे बैंक हो सकते हैं। साथ में दोस्तों ये बैंकिंग सेक्टर के साथ में ये स्टेट गवर्नमेंट का भी इंपोर्टेंट भूमिका, स्टेट गवर्नमेंट के भी यहाँ के ऑफिशियल होते हैं। साथ में दोस्तों कई सारी डेवलपमेंट एजेंसी होती है, जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड रूरल एरिया में काम कर रहा है डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा और भी कई हो सकते हैं। तो ये सब दोस्तों अलग अलग काम कर रहे हैं। जबकि क्या करना चाहिए, इनको कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए भाई। जैसे एक बैंक कुछ काम कर रहा है, कहीं पे क्रेडिट दे रहा है, हो सकता है दूसरा बैंक जहां पर कम बैंक वन नहीं दे पा रहा, वहां पर दूसरा बैंक पहुंच पड़ा है। भाई हो सकता है कोटा में, सिटी में सभी बैंक काम कर रहे हैं, लेकिन कोटा के कहीं ऐसा कोई सेक्टर हो सकता है जहां कोई बैंक काम नहीं कर रहा। तो ये इनके पास आपस में प्लानिंग ही नहीं है, आपस में कोई प्लानिंग नहीं है। साथ में दोस्तों बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि फाइनेंशियल लिए स्टेट गवर्नमेंट की मदद आपको चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट का आपको मदद नहीं कर पा रहे, तो बेसिक इसी का एक ऑब्जेक्टिव ये था दोस्तों, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करो। तो कोऑर्डिनेशन करने कैसे करा, सबसे पहले कई सारी कमिटीज बनाई गई, कई सारी कमिटीज बनाई गई, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जहां पर बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जहां पर डेवलपमेंट एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जैसे आपने सुना होगा नाम, एक फेमस है स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी। भाई पूरे स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल, नाबार्ड के बड़े ऑफिशियल, बैंक के बड़े ऑफिशियल, ये सब मिलकर बैठ कर एक निर्णय लेते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक होती है डीएलआरसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी होती है। ऐसे दोस्तों ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी होती है। तो ये सब कमेटी यहाँ पर बनाई गई और साथ में एक काम और किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में, सपोज करो ये डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा बैंक है, जो अच्छा काम कर रहा है, उस बैंक को क्या करो, लीड बैंक का दर्जा दिया जाए।
उस बैंक को क्या किया जाए, लीड बैंक का दर्जा दिया। तो ओवरऑल इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में अब जितने भी क्रेडिट प्लानिंग होगी, कहां कहां पे लोन दिया जाएगा, कौन कौन से सेक्टर को लोन दिया जाएगा, वो सब इस लीड बैंक के अंडर में देखने को होगा। और ये लीड बैंक क्या करेगा, एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एक पोस्ट होती है दोस्तों, वो अपॉइंट करेगा। तो ये ओवरऑल पूरे जिले को देखभाल कौन करेगा, ये लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट देखेगा, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करेगा, अन्य कई संस्थाओं से कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था दोस्तों लीड बैंक मैनेजर, लीड जो बैंक स्कीम का। ओवरऑल हर जिले में क्या होगा, एक लीड बैंक होगा, उसका एक ऑफिशियल होगा लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उसके नेतृत्व में दोस्तों पूरे जिले में जो क्रेडिट प्लानिंग वगैरह को और फाइनेंशियल जो स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। मैंने आपको लीड बैंक स्कीम शॉर्ट में पूरा डिटेल में बता दी दोस्तों, कई बार इसमें एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी कई बार आएगी एलबीएस स्कीम क्या है, तो कुछ नहीं है, हर जिले में एक लीड बैंक होगा। लीड बैंक कौन होगा, जो उस बैंक में उस जिले में अच्छा काम कर रहा होगा, उसका एक ऑफिसर कौन होगा, जिसको एलडीएम लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का पद दे दिया जाएगा। उसके लीडरशिप में क्या होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्रेडिट प्लानिंग होगी, और वो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अदर जो एजेंसीज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, ताकि ओवरऑल देश में या ओवरऑल जिले में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिले। अब दोस्तों बेसिक ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। अब जो नए गाइडलाइन आई है उसमें जो कुछ कई सारे दोस्तों ये सब तो चल ही रहा था, 3 टियर स्ट्रक्चर मैंने बताई से, स्टेट लेवल पे क्या थी, एसएलबीसी ये काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी डीएलआरसी ये काम कर रही थी, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक लेवल बैकअप कमेटी काम कर रही थी। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा देखा जा रहा था कि कई बार तो इनकी मीटिंगें बहुत बार नहीं होती थी, बीएलबीसी की मीटिंग 6 महीने तक नहीं हो रही, तो ये सब कई सारी समस्या थी। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है न्यू गाइडलाइन का, स्टेटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकिंग कोऑर्डिनेशन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकिंग कोऑर्डिनेशन है उनकी क्या वो एक्सटेंड करो, इन कमेटी की कंपल्सरी कर दिया कि 3 मंथ में कम से कम एक बार मीटिंग होनी चाहिए। अब तक दोस्तों इनकी कई बार मीटिंग नहीं होती थी, तो ये कंपल्सरी कर दिया कि हर 3 मंथ में, एवरी 3 मंथ में क्या होगा, ये एसएलबीसी की, डीसीसी की, बीएलबीसी की मीटिंग होगी। साथ में दोस्तों साथ में अकाउंटेबिलिटी बढ़ावा दिया जाएगा, इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर, जो कई सारे स्टेक होल्डर है मैंने बताया, बैंक है, डेवलपमेंट एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह है, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन को और क्या करना, बढ़ावा देना। साथ में दोस्तों फॉर्मलाइजिंग क्रेडिट प्लानिंग, वैसे सारा गेम क्या है, क्रेडिट प्लानिंग है भाई। जैसे ये ब्लॉक है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कोटा बताऊं मैं, कोटा में कई सारे ब्लॉक हो सकते हैं, ब्लॉक समझते हो ना, तहसील मतलब ब्लॉक खंड वगैरह खंड होते हैं तहसील लेवल पे जो होता है, तो समझ लो इसमें 10 ब्लॉक है। तो हर ब्लॉक का क्या होता है दोस्तों, अलग से क्रेडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी, अलग से क्रेडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी, और अलग अलग बैंक को इसकी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि ये 10 ब्लॉक में से केवल 3 ब्लॉक में जो डेवलपमेंट है या सिटी के पास है वही डेवलप हो जाए, वहीं पे ज्यादा क्रेडिट दिया जाए, नहीं, सभी 10 ब्लॉक में क्या होना चाहिए, बराबर मात्रा में, या जैसा उसका पॉपुलेशन है या जहां पे उसका काम है उस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्रेडिट का डिस्पेंशन होना चाहिए। तो बेसिक सबसे पहले क्या करोगे आप, ब्लॉक लेवल पर क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर ब्लॉक से क्या होगा, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की क्रेडिट प्लानिंग होगी, कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ना हो कोई ब्लॉक छूट जाए, कोई ब्लॉक में कम हो, कोई ब्लॉक में ज्यादा हो, ऐसा ना हो, तो फिर डिस्ट्रिक्ट की क्रेडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी, और फिर स्टेट लेवल पर क्रेडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि फॉर्मलाइजिंग क्रेडिट प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पर क्या करो, जो क्रेडिट प्लानिंग है उसको फॉर्मलाइज करो बीएलबीसी के माध्यम से। किसके माध्यम से करेंगे हम, बेसिक जो ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी है उसके माध्यम से क्या करेंगे, ब्लॉक लेवल पर हम क्रेडिट प्लानिंग को फॉर्मलाइज करेंगे। इंप्रूव द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड डीपनिंग फाइनेंसिंग, ये दोनों तो ऑब्जेक्टिव है जो प्रायोरिटी सेक्टर को क्या करना, क्रेडिट फ्लो को बढ़ावा देना, और साथ में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बढ़ावा देना। अब रिवाइज गाइडलाइन में दोस्तों क्या किया, जो ये रिवाइज गाइडलाइन जारी करी गई है, कब जारी करी गई है, 19 जून 2026 को। ये जो जितने पहले के जितने भी गाइडलाइन है वो सबको रिप्लेस करेगी, इट विल रिप्लेस ऑल अर्लियर गाइडलाइन। जो पुराने जितने भी गाइडलाइन जारी कर रही थी लीड बैंक स्कीम के रिगार्डिंग आरबीआई ने, वो सब दोस्तों खत्म हो जाएगी। अब केवल ये जून 2026 वाली गाइडलाइन ही एग्जिस्ट में रहेगी। अब मेजर चेंजेस क्या किया, सबसे पहले तो दोस्तों ये मेजर चेंज किया गया रिगार्डिंग लीड बैंक। दोस्तों कई बार ये देखा गया था, कंसेप्ट एलबीएस के अंडर ये था कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक लीड बैंक होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होना, लीड बैंक होना चाहिए, और उसका एक पोस्ट होती है लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये होना चाहिए। लेकिन कई बार देखा गया कि इस लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को 2 डिस्ट्रिक्ट दे दी, 3 डिस्ट्रिक्ट दे दी, तो वो काम ढंग से देख नहीं पाएगा। तो बेसिकली सबसे ज्यादा सुधार किया गया वो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में। ये एलडीएम के पोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ओवरऑल इस स्कीम की जान है। पूरा हर जिले का एक लीड बैंक होगा, उस लीड बैंक का क्या होगा, एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा, जिसके पास पर्याप्त स्टाफ होगा, देखभाल किया। तो आरबीआई मैंडेटेड, इस जो नई गाइडलाइन में आरबीआई ने क्या मैंडेट किया, एवरी लीड बैंक, जो लीड बैंक है अपॉइंट ए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। हर लीड बैंक क्या करेगा, हर जिले में एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अपॉइंट करेगा, एक्सक्लूसिव फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट अंडर इट्स स्टाफ। जो भी लीड बैंक के अंडर में जो जिला है उसके अंडर में हर जिले के लिए एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा। यो नहीं 2 जिलों के लिए, 3 जिलों के लिए, 4 जिलों के लिए एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं होगा, हर जिले के लिए एक मैंडेटरी होगा कि एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। आगे कुछ एक्सेप्शन है, पर एक्सेप्शन हम जाएंगे नहीं। मोटा मोटी तौर पर यह है कि आरबीआई जो चाहता है कि हर जिले का एक लीड बैंक होगा और उस लीड बैंक का एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा। साथ साथ में दोस्तों कई बार देखा गया कि लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास, मैंने तो
नजदीक से देखा है, मैं तो काम भी किया हूँ। मैं जब काम करता था बेंगलोर में सिंडिकेट बैंक में, तो हमारा बैंक वहाँ क्या हुआ करता था, लीड बैंक हुआ करता था उस डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों ये लीड डिस्ट्रिक्ट में क्या, इनके पास खुद का ऑफिस नहीं होता, कई दूसरी ब्रांच में बैठे रहते थे। तो ये बेसिक आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है कि बैंक्स टू स्टर्न एलडी में ऑफिस को आप क्या करो, स्टर्न करो, इसका स्टाफ बढ़ाओ, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, इसका खुद का ऑफिस हो। ऑफिस ही नहीं है, इनके ठिकाने नहीं है, कोई दूसरे बैंक में बैठते हैं, तो ऐसा काम बनेगा नहीं। तो ओवरऑल जो पहला जो रिफॉर्म किया गया वो एलडीएम को लेकर किया गया। हर जिले में एक एलडीएम कंपलसरी है, साथ में उस एलडीएम का ऑफिस को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो अगला डिस्ट्रिक्ट क्या दोस्तों मैंने बताया, इसमें दोस्तों जो लीड बैंक स्कीम है, इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर है। क्या है? 3 टियर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी बनाई गई है, तो जो ब्लॉक के लेवल पर क्या करेगी, प्लानिंग करेगी। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दोस्तों एक होती है डीएलआरसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी, एक होती है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। 2 कमेटी बनी हुई है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में। थर्ड है जो दोस्तों जो पूरे स्टेट के लिए होती है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, एसएलबीसी। ये 3 टियर स्ट्रक्चर ये एलबीसी के अंडर में काम कर रही है काफी टाइम से। तो ये तीनों को क्या करना है, इस स्कीम के तहत नई गाइडलाइन के तहत मजबूत करना है। तो फॉर्मलाइजिंग द रोल ऑफ ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी, जो नई गाइडलाइन में दोस्तों बीएलबीसी को एक इंपॉर्टेंट भूमिका दी गई है, इसका रोल को क्या गया, इंपॉर्टेंस दी गई। तो बीएलबीसी फॉर्मलाइज एट फाउंडेशन ऑफ क्रेडिट प्लानिंग प्रोसेस। भाई इस नई स्कीम में, नई गाइडलाइन में जो बीएलबीसी को क्या किया गया, क्रेडिट प्लानिंग का प्रोसेस का फाउंडेशन माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी मानी गई है, ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी की। कमेटी विल प्रिपेयर एंड रिव्यू ब्लॉक क्रेडिट प्लान। ये कमेटी क्या करेगी, हर ब्लॉक का अपने अपने क्षेत्र में अपने ब्लॉक का क्या करेगी, ब्लॉक क्रेडिट प्लान बनाएंगी और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करेगी। दोस्तों इसके चेयरमैन होते हैं एलडीएम। कौन होता है, एलडीएम होता है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एसडीएम होते हैं, बीडीओ होते हैं, ईओ होते हैं, और भी अलग डिपार्टमेंट के इसके मेंबर हो सकते हैं दोस्तों, जो भी उसको उचित लगे। लेकिन बेसिकली उसका ओवरऑल दोस्तों इसको चेयर करता है एलडीएम, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी इसके मेंबर होते हैं। इसके बाद दोस्तों अब एक साथ में एक क्लियर डिस्टिंग किया गया बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड डीएलआरसी। मैंने बताया आपको कि दोस्तों ब्लॉक लेवल पर एक ही कमेटी ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल 2 कमेटी है, डीएलआरसी और डीसीजी। अब तक इनके कामों में क्या था, वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था, दोनों के कामों के बीच में एक क्लियर अंतर नहीं था। लेकिन इस नई गाइडलाइन के माध्यम से डीएलआरसी और डीसीजी के बीच में क्लियर गाइडलाइन को क्या किया गया, सॉरी, क्लियर डिस्टिंक्शन कर दिया बिटवीन डीएससी एंड डीसी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी है दोस्तों, वो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है। जो दोस्तों दोनों कमेटी है डीसीसी और डीएलआरसी, दोनों के अध्यक्ष होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इनके मेंबर कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि एलडीएम मेंबर होगा, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो सकते हैं, इसके बाद नाबार्ड के ऑफिशियल यहाँ पर मेंबर होते हैं। तो ये ओवरऑल तो सब मेंबर होते हैं, लेकिन उसको चेयर कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। तो बेसिकली जो डीएलआरसी का काम होगा, विल फोकस और रिव्यू क्रेडिट फ्लो एंड प्रोवाइड। बेसिकली जो डीएलआरसी क्या करेगा, जो नाम से स्पेशल, ये जो क्रेडिट फ्लो चल रहा है उसको रिव्यू करेगा, और साथ साथ में इसको मेंबर होंगे एमपी एमएलए भी। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ शामिल किया गया ताकि उनका भी फीडबैक यहाँ मिल सके इन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एमपी एमएलए एंड अदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टू प्रोवाइड फीडबैक। तो दोस्तों ये डीएलआरसी क्या करेगी, क्रेडिट फ्लो को रिव्यू करेगी, और साथ साथ में एमपी एमएलए को भी क्या करेगी, इसमें मेंबर बनाएगी, उसको उनका भी फीडबैक लेगी, ताकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी इसमें शामिल किया जा सके। इसके चेयरमैन बता दें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इसके कलेक्टर इसके चेयरमैन होते हैं। जो जिला लेवल पर दूसरी कमेटी है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, डीसीसी, ये क्या करेगी, विल फंक्शन एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन फोरम। ये बेसिकली डीसीसी क्या करेगी दोस्तों, जिले के जितने भी संस्था है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो अन्य डेवलपमेंट एजेंसी हो, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन काम करेगी। साथ में ये जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान बनेगा उसको इंप्लीमेंट का काम बेसिकली ये काम करेगी। तो इसके चेयर भी मैंने बताया इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये डीसीसी के भी चेयरमैन होंगे, और डीएलआरसी भी चेयरमैन वही होंगे। तो इसके बाद दोस्तों स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, ये दोस्तों टॉप पे होती है, मैंने बताया ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर टॉप पे स्टेट लेवल पर। तो बेसिकली ये दोस्तों ओवरऑल स्टेट का ध्यान रखेगी, पूरे राज्य के लिए होती है दोस्तों स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। फोकस ऑन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक इशू रिलेटिंग टू प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग एंड फाइनेंसिंग। देखो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, ब्लॉक लेवल का क्या बनाएगी, लेकिन दोस्तों जो स्टेट लेवल का वो मोटा मोटा क्या करेगी, स्ट्रेटेजी बनाएगी। और तो फोकस ऑन पॉलिसी मैटर पे ध्यान देगी एसएलबीसी, स्ट्रेटेजी इशू रिलेटिंग टू प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग एंड फाइनेंसिंग। दोस्तों इस एसएलबीसी के चेयरमैन ये बेसिकली को चेयर बाय होती है, एक तो जो स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं। देखो एसएलबीसी में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं चीफ सेक्रेटरी, वो इसको को चेयर करते हैं। और साथ में जो इस एसएलबीसी का हर कोई बैंक कन्वीनर बैंक होता है, इस कन्वीनर बैंक का सबसे बड़ा अधिकारी, चाहे वो ईडी हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, सीएमडी हो, जो भी इसका इस कन्वीनर बैंक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो इसको को चेयर करते हैं। तो एसएलबीसी को चेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी एंड हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ कन्वीनर बैंक। जो कन्वीनर बैंक है एसएलबीसी का, उसका सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल होता है, वो इसका कन्वीनर होता है। तो दोस्तों ये पूरा मैटर था लीड बैंक स्कीम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।